नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए कई तर्क प्रस्तुत किए, जो उन दिनों के राजनीतिक और सामाजिक परिवेश को दर्शाते हैं। विभाजन के प्रति उनकी नाराजगी एक प्रमुख कारण था। गोडसे और उनके अनुयायी मानते थे कि गांधी जी ने भारत के विभाजन को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए। उनका आरोप था कि गांधी जी ने मुस्लिम लीग की मांगों को बहुत आसानी से स्वीकार कर लिया, जिससे भारत का विभाजन हुआ और करोड़ों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। गोडसे ने एक और गंभीर आरोप लगाया, वह था मुस्लिम तुष्टीकरण का। उनके अनुसार गांधी जी ने हमेशा मुसलमानों के हितों का पक्ष लिया और हिंदुओं के संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी की। यह भावना उस समय के हिंदू समाज में व्याप्त थी कि गांधी जी की नीतियां हिंदुओं को कमजोर बना रही थी। गोडसे का यह भी मानना था कि सरकार गांधी जी के प्रभाव के कारण मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपना रही थी, जिससे देश में असमानता और असंतोष बढ़ रहा था। गांधी जी की अहिंसा की नीति भी गोडसे के लिए एक समस्या थी। वह और उनके साथियों का मानना था कि अहिंसा की अवधारणा ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर किया। गोडसे उस समय की राजनीतिक कुश्ती में विश्वास रखते थे और उन्हें लगता था कि गांधी जी की नीतियों के कारण भारत का विभाजन हुआ। उनके दृष्टिकोण से गांधी जी की अहिंसा केवल एक वैकल्पिक निरूपण थी, जबकि वास्तविकता एक संघर्ष और शक्ति के प्रयोग की मांग कर रही थी। गोडसे के विचारों के अनुसार भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी और उन्हें भरोसा था कि गांधी जी के रहते यह संभव नहीं था। उनका कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी दृष्टिकोण समाज में गहराई से बैठा हुआ था। उनके लिए गांधी जी का उदारवाद और सामूहिक सहिष्णुता एक बाधा बन गई थी। इस प्रकार गोडसे की हत्या केवल एक व्यक्ति का अपघटन नहीं, बल्कि उस पूरे समय के राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष का चेहरा था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गांधी जी की हत्या एक बेहद विवादास्पद घटना है और इसके बारे में विभिन्न दृष्टिकोण हैं। कुछ लोग इसे एक ऐतिहासिक गलती मानते हैं, जबकि अन्य के लिए यह राजनीतिक निहितार्थों का परिणाम है। गांधी जी का पूरा जीवन अहिंसा और सहिष्णुता की एक मिसाल है, जो आज भी प्रेरणा देता है।